आदाब दोस्तों। ये जो वक्फ बिल चल रहा है, बड़ा हंगामा है। मेरा तो ये सब्जेक्ट नहीं है, मैं इन सब पे वीडियो बनाता नहीं, मैं सिर्फ अपने अम्बेडकर नगर ही वीडियो बनाता हूँ। लेकिन दिल्ली में जो मेरे लोग हैं और सलाहकार हैं या मुझसे जो सलाह ले रहे हैं, उनका मैटर था कि इस पर कुछ किया जाए, कानूनी पेच रहे जो। तो अभी तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैंने कहा लाओ उसके बारे में मैं अपने लोगों को आसान भाषा में कुछ बता दूँ। ये वक्फ होता क्या है? तो वक्फ का जो लफ्ज़ी माने हैं वो धार्मिक दान होता है, जैसे प्रॉपर्टी दान करना धर्म के नाम पे। अब धर्म के नाम पे क्या है, जैसे मस्जिद, ईदगाह, धर्मशाला, वो जो यतीम खाना, मुसाफिर खाना, कब्रस्तान के लिए लोग देते थे, वो पुराने ज़माने में देते थे। देश के आज़ाद होने से पहले ये कब्रस्तानों के लिए भी दिया जाता था। तो राजा महाराजा, नवाब और तालुकेदार जो होते थे या जागीरदार जमींदार, वो 150 बीघा रहता, 10-5 बीघा ऐसे दे देते थे, जाओ यहाँ पे मुसाफिर खाना बना लो, या यहाँ पे यतीम खाना बना लो, यहाँ ईदगाह बना लो, मस्जिद बना लो और कब्रिस्तान बना लो, दरगाह जो भी रहे, तो उसको वक्फ कर देते थे। वक्फ का मतलब ये होता है कि आपने जो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ की, उससे सबसे पहले आप दस्तबरदार हो गए, आपका उसमें दावा ख़त्म हो गया। यानी मैंने दान कर दी, अब इस पर मेरा कोई हक नहीं। तो ये वक्फ बनता रहता, लोग देते रहते थे। देश जब आज़ाद हुआ तो इसको वक्फ बोर्ड बनाया गया, मतलब पार्लियामेंट से इसका कानून पास हुआ है। एक मंत्रालय है, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्रालय होता है, उसको बोलते हैं। वक्फ उसमें लगा रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, स्टेट गवर्नमेंट का भी है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट में ओम प्रकाश राजभर जी वो मंत्री उसके वक्फ के। तो वक्फ बोर्ड में बाद में डिवाइड हो गया कि सिया वक्फ बोर्ड एक हो गया, सुन्नी वक्फ बोर्ड हो गया। जो सुन्नी लोग या सिया लोग जो अपनी प्रॉपर्टी धर्म के नाम पे दान करना चाहते हैं, वो दान कर दें, और वक्फ बोर्ड में चाहे तो रजिस्टर्ड करा लें। अब गांव के हिसाब से इसको समझिए, जैसे किसी गांव में मस्जिद है, ईदगाह है, या मुसाफिर खाना है, या यतीम खाना है, ये सब बनाना हो, तो वहाँ के लोग अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर देते हैं कि मेरी वहाँ वाली जगह को मैं वक्फ करता हूँ कब्रिस्तान के लिए, शमशान के लिए, मस्जिद के लिए, दरगाह के लिए, मदरसे के लिए, यतीम खाना जो भी रहे। फिर उस आदमी का व्यक्तिगत दावा उससे ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अगर उसे वक्फ बोर्ड में दर्ज कराना हो तो उस प्रॉपर्टी का तहसील में जाके श्रेणी परिवर्तन कराया जाता है, मतलब अपने नाम से, जो मेरे नाम से गाटा संख्या इतना आबादी या जो भी थी खतौनी, वो मैंने मस्जिद के नाम से वक्फ कर दी है, और वहाँ से श्रेणी परिवर्तन करके फिर वक्फ बोर्ड में उसको हम दर्ज करा लेते हैं। अब वक्फ बोर्ड उसका संचालन कैसे कराता है? तो जो प्रॉपर्टियां हैं उसका मुतवल्ली बनाया जाता है। मुतवल्ली मतलब देख रेख करने वाला, उसका अधिकार नहीं रहता, वो बेच खरीद नहीं सकता। वक्फ में जो भी प्रॉपर्टी जाती है उसको बेचा खरीदा नहीं जा सकता, वो वक्फ की रहेगी। उसको एक मुतवल्ली रहेगा, वो केयर टेकर, वो देखेगा, और वक्फ बोर्ड के नियम के हिसाब से उसका भाड़ा किराया जो भी रहता है वो लेगा। जैसे मुसाफिर खाना है, तो मुसाफिर खाना तो आमदनी की जगह है, तो उसका भाड़ा किराया जो भी रहेगा वो वक्फ बोर्ड तय करेगा। यतीम खाना में कैसे क्या रेगुलेशन रहेंगे वो तय करेगा। बाकी मस्जिद और ईदगाह वाला तो कोई कानून रहता नहीं, उसमें तो नमाज़ पढ़ना है, ईद की या ये 5 वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़नी है, तो उसका कोई नियम कायदा नहीं है, अलग से बनाया जाता है। वक्फ बोर्ड उसमें फ्री किए रहता है। बवाल क्यों हुआ ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट चिल्ला क्यों रही है और इतनी नौटंकी आडंबर मचा के क्यों कर रही है, और पार्टियां टूट रही हैं, फूट रही हैं, वो इस्तीफा दे रहे हैं और लोग गालियां दे रहे हैं कि मोदी ने गलत किया मुसलमानों के साथ और मुसलमानों ने गलत किया, ये किया। ये सब कुछ नहीं, ये पॉलिटिक्स है, राजनीति है। इसमें शोर शराबा जो भी मचाया जा रहा है, इसका कोई मकसद नहीं है। अभी एक बिल पेश हुआ है, वो पास होगा, पास होने के बाद उसका कानून बनेगा। कानून बनने के बाद हमें उसमें देखना है कि कौन सा कानून किस हिसाब से है। बिल तो सैकड़ों पास होते हैं, सीए, एनआरसी, फलाना ढिमका, कितने बिल पास हुए, कानून बना तक बैठे हैं कानून बनाने के लिए 4-4, 5-5 साल, 10-10 साल। तो ये जो वर्तमान में सरकार है, ये मुद्दे गढ़ के उसके बाद उसको करती है, उसमें उसको करना कुछ नहीं रहता। जब भी जैसे हमारे कुछ लोगों ने पूछा कि इसमें क्या किया जाए, सुप्रीम कोर्ट में क्या किया, अरे अभी क्या जाएंगे उसमें, अभी तो वो पार्लियामेंट में एक झूठ साज पास कर रहे हैं, उसके बाद उस पर जब कानून बनाएंगे तब हम उस पर ऑब्जेक्शन ले सकते हैं कि ये कानून इसमें गलत है, इनको शामिल किया जाना गलत है या इनको नहीं। अब मैं इसकी हकीकत बताऊँ, इसमें मुसलमानों की ही सबसे ज़्यादा गलती है। जब आप लड़ेंगे, आप कुछ गलती करेंगे, तब पड़ोसी आपके यहाँ आएगा कि क्या बात है यार, क्यों शोर मचा रहे हो। वक्त में आप बताइए, जितने लोग वीडियो देखते हैं वो लोग बताएं उनके आसपास गांव या शहर में
उनके जानकारी में किसी व्यक्ति ने अपनी कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है? मुझे तो नहीं पता। आज़ादी के बाद तो वक्फ करने का सिस्टम ही खत्म हो गया, कोई वक्फ नहीं करता। और उसके बाद अभी जो वक्फ भी करते हैं तो गांव में कोई मस्जिद बनानी हो तो कहते हैं वहीं बना लो, वो अपना आदमी कब्जा छोड़ देता है और मस्जिद बन जाती। ईदगाह भी ऐसे बन जाती, उसमें बना लो, ऐसे हो गया। बाकी वक्त कोई ऐसा नहीं, किसी ने 10 बीघा वक्त कर दी, 20 बीघा वक्त कर दी, किसी ने यतीम खाना बनवा दिया, मुसाफिर खाना बनवा दिया, किसी ने मदरसा के लिए वक्त कर दिया, ऐसा कोई नहीं। जो भी देता है वो अपना मालिकाना उस पर रखता है, और जब तक मालिकाना नहीं छोड़ता आदमी तब तक वक्फ में दाखिल नहीं हो सकती। वक्फ में वही दाखिल होगी जो मालिकाना छोड़ के किसी ने दे दिया हो, वो सीधे वक्फ उसका मालिक हो जाएगा। फिर वो वहाँ केयर टेकर मुतवल्ली रखेगा और अपने हिसाब से काम चलाएगा। जब तक उसका कोई खतौनी में नाम उम है, SDM के यहाँ तहसील में जब उसका दूसरे का नाम है तो वक्फ कैसे ले लेगा? लेकिन धीरे धीरे बिगड़ते बिगड़ते हुआ ऐसा। मैं दावे के साथ कहता हूँ ना कि आज़ादी के बाद वक्फ नहीं कर रहे हैं लोग। चकबंदी के बाद तो कोई मिसाल नहीं मिलती कि एक आदमी ने कोई भी प्रॉपर्टी अपनी वक्फ की हो दीन धर्म के नाम पे, कि मैं 5 बीघा 10 बीघा 2 बीघा मुसाफिर खाने के लिए दे रहा हूँ, यतीम खाने के लिए दे रहा हूँ और ईदगाह के लिए दे रहा हूँ। कोई नहीं करता। सामूहिक कोई रहती है तो कह देते हैं वहीं बना लो, लेकिन छोड़ता कोई नहीं। आज तक किसी ने, मेरे खुद के गाँव में है, मेरे खुद के गांव में ईदगाह बनी है, लेकिन लोगों ने वक्फ कर दिया ज़बानी, लेकिन तहसील में नकल निकालोगे तो खतौनी आज भी 2 लोगों के नाम से निकलेगी। तो काहे का वक्फ? वक्फ का मतलब ये है कि हमने वक्फ कर दी दीन के नाम से और हम अपना दावा छोड़ दिए, इसकी श्रेणी परिवर्तन हो जाएगी। अब इसका हम मालिक नहीं हैं, जो इसका केयर टेकर होगा वो मालिक होगा, तभी वो वक्फ में जाएगी। अभी जब CA NRC आया था तो एक बड़ा र्यूमर चलाया गया था, लोगों ने चलाया कि मस्जिदिया ले ली सरकार, हाउ गिराए दे ईदगहिया, फिर कब्रस्तानिया जोत दें खोद दें, चला। वो र्यूमर चलाने के बाद एक धंधा चल गया वक्फ बोर्ड वालों का। फिर लोग एजेंट टहलने लगे गांव-गांव में कि कब्रस्तान या ईदगाह और मस्जिद को वक्फ में दर्ज करा लीजिए, नहीं तो सरकार ले लेगी। बड़ा लंबा फंडा चला और लोग गए कब्रस्तान ईदगाह जो भी थी सबको वक्फ में दर्ज करा लाए। 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया प्रति गांव दिया लोगों ने वक्फ में दर्ज कराने के लिए, और वक्फ वालों ने दर्ज भी कर लिया और केयर टेकर मुतवल्ली भी बना दिया, जबकि बन ही नहीं सकता, नियम ही नहीं है। आप जैसे ले गए, मैं अपने गांव की बताऊं, मेरे गांव हुसैनपुर मुसलमान में एक कब्रस्तान है, वो गाटा संख्या कब्रस्तान का दर्ज है खतौनी में, 6-3 में आता है श्रेणी में। तो उसका मालिक जो है सरकार होती है, SDM होता है। जैसे आज़ादी के बाद कब्रस्तान की तो गवर्नमेंट ने खुद जिम्मेदारी ले ली, क्योंकि कब्रस्तान शमशान जो भी रहेगा उसकी जगह गवर्नमेंट देगी, उसको आपको वक्फ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप वक्फ किए हैं, गाड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सरकार कब्रस्तान और शमशान की जिम्मेदारी लेगी। जैसे आप खतौनी निकालेंगे किसी गाँव की ना, तो वहाँ चकमार्ग है, हड़ोहड़ है, घूर गड्ढा है, तालाब है, खलियान है, खेल का मैदान है, कब्रस्तान शमशान है, ये सब श्रेणी सरकारी ज़मीन की है, इसकी सरकार मालिक होती है। SDM उसका होलसेल वहाँ होता है तहसील स्तर पे, वही उसकी श्रेणी परिवर्तन कर सकता है। अब हुसैनपुर मुसलमान या किसी गांव में SDM और सरकार ने चकबंदी में कब्रस्तान शमशान नाम से कोई गाटा रिजर्व कर रखा है कि यहाँ कब्र बनेगी, तो है सरकार की, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी समझी और आपको दिया है। उसको आप वक्फ बोर्ड में कैसे दर्ज करा लोगे? कैसे ले जाओगे कि ये वक्फ की है? ना आपके दादा ने दी है, ना आपके पिता ने दी है, तो वक्फ किसने किया? और सरकार तो आज भी नकल निकालो तो कहते हैं श्रेणी 6-3 की है, यानी वो सरकार की है। तो तुम कैसे लेके चले गए वक्फ बोर्ड में दर्ज कराने? और वो निकम्मा कामचोर वक्फ बोर्ड में दर्ज कैसे कर लिया जब उसका भी मालिकाना किसी का है? वक्फ बोर्ड में वो दर्ज होगा जिसका मालिकाना किसी का नहीं है। अब हुआ क्या कि सब लोग सरकारी ज़मीनों को वक्फ बोर्ड में दर्ज करवा लाए। अभी कल ही शायद ADM अम्बेडकर नगर सदानंद गुप्ता ने निकाला है, 997 सरकारी प्रॉपर्टियां वक्फ पे दर्ज हो गई हैं। क्यों दर्ज करा लिए भैया? जब तुम्हारे बाप दादा परदादा किसी ने नहीं दिया था वक्फ में, तो तुम वक्फ में कैसे दर्ज करा लिए? जब उसकी मालिकाना कभी भी सरकार को बेच सकती, खरीद सकती, तो वक्फ में कैसे दर्ज करा लिए? वक्फ में दर्ज प्रॉपर्टी का मालिकाना किसी का नहीं रहा तो बेच नहीं सकता वो। यहाँ तो तुम बेचने वाली प्रॉपर्टी ले लियो, कल को जो आप दर्ज कराए हैं उसको SDM किसी को पट्टा कर दे तो नाचने कूदने लगोगे, अरे कबरिया वहीं हमारी रही, वक्फ में दर्ज है, कबरिया पट्टा कह दिए। अरे वो उसका अधिकार है, अभी वो उसके यहाँ है, वो जो चाहे वो कर सकता है। और तुम्हारे लिए कब्र रिजर्व किया है कि ये कब्रस्तान गाटा, उसको नहीं वो पट्टा कर रहा है। लेकिन तुम बंजर खेल का मैदान और खलियान में अगर कब्र खोदने लगोगे, कुछ और
मस्जिद बना लोगे, ईदगाह बना लोगे, तब तो गिराएगा। उसको तो पता नहीं बनाया आपने, उसके यहाँ कुछ दाखिला नहीं किया कि हमने ये बनाया, हमको चाहिए। हाँ, अगर सरकार से आप सहायता चाहते हैं तो ये कह दीजिए कि सरकारी भूमि में गलती से बन गई थी, हम इसके बदले में उसी ग्राम सभा में उसी मालियत की ज़मीन दे रहे हैं, एसडीएम के आप कागज़ लेके जाइए और उसी मालियत की दीजिए, आपका और ट्रांसफ़र कर देगा। सरकार को उतनी जगह दे दीजिए, वो नियम है और कई जगह कर देते हैं, लोग करते हैं, कराते हैं। लेकिन आप तो हराम के चक्कर में थे कि मस्जिदिया मंदिरिया कुछ बनाए लो, पर कब्जा कर लो, तो कैसे गिराओ, तो ये सभी लोग करते हैं। तो वक्त में जो हमारे यहाँ ये आज विवाद हुआ सिर्फ इसीलिए हुआ है कि सरकारी ज़मीनों को वक्त का नाजायज़ फ़ायदा उठा के दर्ज करा के कहने लगे वक्त ही है। अब सरकार ढूंढ रही तो विवाद है, वो लोग कोर्ट में केस कर देते हैं, हाई कोर्ट में सालों चलता है। ये नहीं करना चाहिए था। पहले अपने आप को सुधारो, चोरी चकारी बंद करो, फिर लोगों पे आपत्ति करो। दूसरा आएगा ही तब जब आप गलत कर रहे हो, वरना कैसे आएगा। अब बताते हैं वक्त की जो जायदाद है, जो लीगल है, रियल है, जैसे महमूदाबाद नवाब ने दिया था, रामपुर नवाब ने दिया था, बहुत से लोग हैं ने दान दिया था, तो लखनऊ के नवाब भी बहुत से दिए थे, वो वक्त में दर्ज है। तो उन लोगों ने दान दिया और वक्त में दर्ज हो गया, उसके मुतवल्ली हो गए। मुतवल्ली भी वो पुश्त दर पुश्त होते आ रहे हैं, बेचने का अधिकार नहीं है। लेकिन आप डीप में जाइए, बहुत सी दुकानें कई बार बिक चुकी हैं, बस कब्जा बेचा जाता है। पहले 5 पैसा महीना किराया था, फिर 50 रुपया हो गया, 5,000 50,000 हो गया, पता नहीं चला। पहले कोई रहता था, हाँ उसकी मार्केट वैल्यू अगर 20 लाख है तो 10 लाख में बेच देते हैं। बस ये है, पुराने वाले को उठा के हटा के दूसरे वाले को रख देते हैं, एक सादे कागज पे एग्रीमेंट उसके किराए का बताते हैं और कहते हैं जाने दो, हम जब तक जिंदा है तब तक आप रहोगे। तो ये क्यों करते हो भाई, तुमको बेचने का अधिकार नहीं हो, क्यों बेचते हो। वक्त की बहुत सी प्रॉपर्टियां इलीगल बेची खरीदी जाती हैं, बस उसका ट्रांजैक्शन नहीं होता है, रजिस्ट्रार के यहाँ नहीं लिखवाते, स्टाम्प नहीं बिकता, बस लेन देन हो जाता मुतवल्ली का। और मुतवल्ली जो पुश्तैनी आ रहा है, जैसे उसके बाप की जायदाद है। अरे भाई, अगर वाजिद अली शाह ने दान दिया, वाजिद अली शाह के लोग नहीं आ सकते। उसमें कहा गया है कि ये प्रॉपर्टी जो मैंने वक्त की, आज से इससे बेदखल हो रहा हूँ मैं, मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है। लेकिन देने वाला बेदखल हो जा रहा है, लेकिन मुतवल्ली बेदखल नहीं होता, वो उसके लड़के ये सब आते रहते हैं। तो जब इस सरकारों को मौका मिलता है तो रगड़ते हैं। इसमें वक्फ बोर्ड वाले में जो सरकार को मौका मिला, 2 चीज़ें मिली। एक तो इनका झगड़ा बहुत है, 200 साल 300 साल हो गया वक्त में प्रॉपर्टी आए हुए, और नियम कायदा वही जो आज़ादी के बाद पार्लियामेंट से पास हुआ तो वही है। झगड़ा बहुत है, केस मुकदमे चल रहे हैं, 2-3 मुतवल्ली एक प्रॉपर्टी के हैं, वहाँ उसको मौका मिल गया। दूसरे, तुमने सरकारी ज़मीनों को वक्त में दर्ज करा लिया। अब सरकार जो अपनी ज़मीन किसी को लाट करती, पट्टा देती है, कुछ कहती, तो कहता हमारी मस्जिदिया, हमारा ईदगाह, हमारी कबरिया है, तो सरकार बेचारी फंस जाती। ये कैसे हुआ, तो वक्त से वो नोटिस मारती है ये कि वो वक्फ बोर्ड भी सरकारी नियम से है और सरकारी कर्मचारी और मंत्री रहते हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी हैं, तो उनका क्या लेना देना इस्लाम से, लेकिन बोर्ड के वो मंत्री हैं। अब सरकार उन पर कैसे दबाव डाले, लेकिन भाई कोई रहेगा तो पैमाइश करवाएगा और निकलवाएगा। अब 997 प्रॉपर्टियाँ अम्बेडकर नगर में जो सरकारी हैं, उसको वक्त में लोगों ने दर्ज करवा लिया, वो तो निकलेगी। और जब निकलेगी तो लोग चिल्लाएंगे, उस पर कब्रें हैं लोगों की और मस्जिद है, ईदगाह है, तो लोग कहेंगे अरे हमारी मस्जिदियाँ गिरा दिए। तो मेरी सलाह है, कानूनी सलाह, कि अगर आपने ऐसा किया है, सरकारी ज़मीन पे मस्जिद ईदगाह कुछ बना लिया है और आप उसको कायम रखना चाहते हैं, तो उसी राजस्व ग्राम में उसी मालियत की ज़मीन तहसीलदार एसडीएम को लिख के दे दें, हम ये आपको देते, ये हमारा ढांचा मत गिराइए, हमारी मस्जिद है, हमारी आस्था है, वहाँ वो श्रेणी परिवर्तन कर देगा। लेकिन आप चाहो कि उस बंजर को आपके नाम से, मस्जिद के नाम से लाट कर दे, वह बोर्ड में ले जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। तो पहले चोरी करना छोड़िए, अपने आप को सुधार लीजिए, उसका देखिए दुनिया की कोई सरकार या कोई जबर जुल्म आपके खिलाफ बहुत दिन तक नहीं टिकेगा। यही वक्त बिल है, इतना हंगामा हो रहा है ना, सरकार गिर रही, मतलब कुछ नहीं, जीरो। आप देखेंगे लोकसभा पास हो गया, राज्यसभा पास हो जाएगा, इसका कानून बनने में 10 साल लगेगा, और कानून जब बनेगा तब लागू होगा। लेकिन तब तक अगर सरकारें चाहेंगी तो पता नहीं क्या नौटंकी आडंबर मचा के सड़क पे हल्ला दंगा करे, जैसे जुमा की नमाज में दिक्कत हो गई, यार वक्त बिल पास हुआ है, फोर्स लगा दो जुमा की नमाज में। अरे कुछ नहीं यार, वक्त बिल पास होने से कुछ नहीं होता, लेकिन भाई आडंबर रचा है, सरकार को दूसरी तरफ दिमाग घुमाना रहता है। तो हम लोग पहले अपने आप को सुधार लें, उसके बाद चल के देखें कि क्या सही है क्या गलत है। और सरकार को मेरी सलाह ये है, ये आडंबर और प्रोपेगेंडा रचने से अच्छा था
पहले एक ऑर्डिनेंस जारी कर देते कि भाई जितनी प्रॉपर्टियां सरकारी जितनी सरकारी प्रॉपर्टियां आप लोगों ने वक्फ में दर्ज करा ली उसकी जांच हो जाए और एक ही कानून से सब वो इनवैलिड हो जाए, सब सरकार के यहाँ फिर आ जाए। वो वाली सरकार के यहाँ जाती, फिर बची हुई वक्फ बोर्ड वाली फिर देखते क्या कैसे। लेकिन आपने वो निकालने के बजाय एक इतना बड़ा प्रोपेगेंडा रचा कि लगता है इसके अलावा दुनिया में कोई मुद्दा ही नहीं है। तो वक्फ बिल के बारे में इतना ही बताना था और मेरी समझ से समझ गए होंगे आप लोग। लेकिन इंतज़ार कीजिए, जब उसका कानूनी ड्राफ्ट आ जाएगा तब उसके खिलाफ लड़ा जाएगा अगर कुछ उसमें दिक्कत हुई। लेकिन मैं तो चाहूँगा उससे पहले अम्बेडकर में 997 प्रॉपर्टियाँ जो सदानंद गुप्ता जी ने बताई उसको चिन्हित करके उसको पब्लिक में आम कर दें कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, कैसे इन लोगों ने कराया है, ताकि लोग सुधर जाएं। मैं तो अपने गांव वालों से परेशान हूँ। मैंने सुना कि हमारे गांव वाले भी कब्रस्तान को वक्फ में दर्ज करा लाए। मैंने कहा अरे इनको तो फांसी हो जाएगी, सरकारी जमीन कैसे वक्फ में दर्ज करा ले, सरकार को पता ही नहीं, उसने वक्फ किया नहीं और ये जाके वहाँ करके मुतल्ली बन गए हैं। लेकिन ठीक है, अल्लाह सबको बचाए और अकल दे। लेकिन इसके बारे में इतना ही था।